हूं आशिमा त्यागी। एग्जिट पोल को लेकर विपक्षी नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। कोई इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है तो कोई इस पोल के आंकड़ों को फर्जी बता रहा है। एग्जिट पोल को लेकर विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है, देखिए। 24 का महासंग्राम अब समाप्त हो गया। अब बारी है तो नतीजों की। 4 जून को आने वाले नतीजे ये तय करेंगे कि दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा, देश की कमान कौन संभालेगा, वो इंडिया गठबंधन होगा या फिर एनडीए। इन सभी बातों का निर्णय 4 जून को होगा। लेकिन 4 जून के नतीजों से पहले एग्जिट पोल में आंकड़े सामने आए, उससे विपक्ष हैरान है, परेशान है और इन आंकड़ों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो कह रहे हैं कि इस बार जनता उनके साथ है और 295 सीटें जीतकर देश में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। साथ ही साथ एग्जिट पोल को लेकर भी राहुल गांधी ने तंज कसा और कहा कि एग्जिट पोल नहीं, मोदी पोल है। कांग्रेस पार्टी का नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सुना आपने 295। तो वहीं बदायूं से एसपी प्रत्याशी आदित्य यादव ने भी एग्जिट पोल पर सवाल उठाए और इसे बीजेपी की प्लानिंग का हिस्सा बता दिया। जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं वो एक तरीके से प्रशासन को ये संदेश, ये दबाव बनाने का प्रयास है कि हम ही लोग सरकार में रहेंगे, इसीलिए हमारे इशारे पे काम हो। मेरा मानना है कि इसीलिए एग्जिट पोल दिए गए हैं। असली एग्जिट पोल जनता ने अपना मशीनों में कैद कर दिया है। हम इन आंकड़ों को सिर्फ इस हिसाब से देखते हैं कि ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक पैतरा है प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने का और इंडिया गठबंधन के जो एजेंट कल परसों काउंटिंग में रहेंगे उनके उत्साह को कम करने का। लेकिन ये उत्साह अब कम नहीं होने वाला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस एग्जिट पोल पर सवाल उठाने में पीछे नहीं हटे और इसे फर्जी पोल बताते हुए 4 थ्योरियां दे डाली। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। लेकिन एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। बाकी एक थ्योरी ये चल रही है कि अफसरशाही पे दबाव डालने के लिए अगले 3 दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया। भाई आ तो हम ही रहे हैं तो हमारी बात मानो, उल्टे सीधे काम करो, काउंटिंग में गड़बड़ कराएंगे, सब कुछ करेंगे। एक थ्योरी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कल ही कम सीट दिखा दी होती एग्जिट पोल वालों ने तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ आरएसएस में और बीजेपी में कल ही बगावत शुरू हो जाती। 4 तारीख तक इंतजार ही नहीं होता, हो सकता है। कांग्रेस से किनारा काटने वाले प्रमोद कृष्णम ने भी एग्जिट पोल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इशारों में उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया और उन पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि 4 जून के बाद साधना करने के लिए शहजादे गुफा तलाशेंगे। विपक्ष की जो हरकतें हैं वो राष्ट्र विरोधी हो गई हैं। पूरा विपक्ष विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है और मुझे लगता है कि 4 तारीख के बाद विपक्ष के ये जितने नौसिखिए परिवारवादी पार्टी के शहजादे हैं ये गुफाएं ढूंढते फिरेंगे, विदेशों में जाएंगे, एकांतवास में जाएंगे, क्योंकि देश की जनता इन्हें नकार चुकी है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी इस एग्जिट पोल को लेकर गदगद है। पूरे खेमे में खुशी का माहौल है। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद बीजेपी के 400 पार वाले टारगेट की उम्मीद बढ़ गई। बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि 4 जून को ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे। सबने अपने एग्जिट पोल में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को
भारी बढ़त दिखाई है, उसके लिए हम सारे चैनलों का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी एग्जिट पोल आया है, काउंटिंग जब 4 तारीख होगी तो इससे आगे भी बढ़कर के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़त हासिल होगी और बड़े अंतर से हमारे कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि न्यूज स्ट्रीट के एग्जिट पोल में एनडीए को 360 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। देश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का खेमा गदगद है तो विपक्ष निराश है, उदास है और उसे 4 जून को कुछ बदलाव की आस है। खैर, अब ये देखना होगा कि 4 जून को इस एग्जिट पोल के आंकड़े ही सटीक साबित होंगे या कुछ बदलाव के साथ विपक्ष अपनी आस के साथ इस चुनाव में पास हो पाएगा। टीम न्यूज स्ट्रीट। तो